अब सियासत का नया टारगेट है जेन जी। दिल्ली में बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन के साथ ही पार्टी ने भविष्य के वोटर को साधने की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जेन जी आउटरीच के लिए खास टीम बनाई गई है। इस प्लान का ग्राउंड एक्शन मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। 2 सितंबर से मंत्री, सांसद, विधायक और पार्टी के नेता स्कूल कॉलेजों तक पहुंचेंगे और युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। यानी 2028 से पहले बीजेपी की नजर चुनाव में बड़े सियासी फैक्टर पर है। दिल्ली में रणनीति तैयार हुई, अब मध्य प्रदेश में उसे जमीन पर उतारने की तैयारी है। जी हां, बीजेपी का फोकस उस जेन जी पर है जो सोशल मीडिया से लेकर कैंपस तक अपनी अलग पहचान रखते हैं। रोजगार हो या करियर, शिक्षा हो या टेक्नोलॉजी, नई पीढ़ी सवाल पूछती है और अपनी राय खुलकर रखती है। इसीलिए बीजेपी अब सिर्फ रैलियों और सभाओं के जरिए नहीं, बल्कि कैंपस और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी युवा कनेक्ट मजबूत करना चाहती है। राष्ट्रीय स्तर पर जेन जी आउटरीच के लिए अलग टीम बनाकर पार्टी ने संकेत दे दिया है कि युवा वोटर अब उसकी चुनाव रणनीति के केंद्र में है। कि जनप्रतिनिधियों को जेन जी के बीच में, युवाओं के बीच में जाकर के उनके साथ संवाद करना चाहिए। कहीं वो किन्हीं तत्वों के हाथ में फिसल न जाए, उनके साथ कहीं षड्यंत्र न हो जाए, देश विघटन की ओर न चला जाए। इसलिए युवाओं को समझाने की भी आवश्यकता है और उनकी समस्याओं को समझने की भी आवश्यकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने जो निर्णय किया है, यूथ के बीच में, युवाओं के बीच में, जेन जी के बीच में, मैं इस निर्णय का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए दल का आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रीय प्लान के बाद अब मध्य प्रदेश में मेगा ग्राउंड एक्शन की तैयारी है। 2 सितंबर से प्रदेश भर में अभियान शुरू करने की योजना है। मंत्री, सांसद, विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता स्कूल कॉलेजों में जाकर युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। करियर, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। युवाओं के सवाल सुने जाएंगे, सुझाव लिए जाएंगे और सरकार की योजनाओं को भी उनके सामने रखा जाएगा। युवा मोर्चा को अभियान में अहम जिम्मेदारी मिलेगी, तो सोशल मीडिया के जरिए जेन जी तक पहुंचने की अलग रणनीति भी तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर बीजेपी का लक्ष्य साफ है। युवा सिर्फ पार्टी की रैली में भीड़ न बने, बल्कि पार्टी के संवाद का हिस्सा बने। कांग्रेस इसे बीजेपी का डर बता रही है। अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जेन जी से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो आंदोलन करने लग गए, अपनी आवाज बुलंद करने लगे, तो आपको चिंता होने लगी, क्योंकि इस बातचीत से काम नहीं चलेगा। आपको उसके लिए उनके लिए काम करना पड़ेगा। आप कुछ काम कीजिए, रोजगार के अवसर दीजिए, शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाएं, पेपर लीक को रोकें, तब जाके काम चलेगा। सिर्फ बातचीत से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में कमेटी, मध्य प्रदेश में कैंपस कनेक्ट और निशाने पर जेन जी। बीजेपी का मेगा प्लान बता रहा है कि 2028 की चुनावी लड़ाई सिर्फ बूथ और मैदान तक सीमित नहीं रहने वाली। अब मुकाबला कैंपस से मोबाइल स्क्रीन तक होगा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी का सीधा संवाद नई पीढ़ी के सवालों और उम्मीदों से जुड़ पाएगा, और क्या जेन जी का ये कनेक्शन 2028 में बीजेपी के लिए गेम चेंजर बनेगा? मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। जेन जी का आंदोलन हुआ, सियासत की दिशा ही बदल गई। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनौती को अच्छी तरह समझ रही है और अब ऐसे युवाओं तक पहुंचने की तैयारी है जो 2028-29 में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी समझ सकते हैं कि चिंता सब तरफ है। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।